अस्सलाम वालेकुम। मैं भी लाइफ तहार यूट्यूब चैनल में आपके पास बैठी हुई हूँ। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूज़ का। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह मियाँ आपको दुनिया जान की खुशियाँ और तरक्कियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना मैं बैठी हुई थी यहाँ और आलू गराज आज साफ़ किया है सफाई करते हुए। तो वहाँ देखा कि वहाँ जब हम सौदा लाते हैं ना तो ये कोरोना की वजह से पहले हम गराज में रखते होते हैं, तो फिर उसको एक दो दिन के बाद जब इस्तेमाल के लिए आस्ता आस्ता फिर जो जो चीज़ इस्तेमाल के लिए हो तो वो फिर हम गराज में से निकाल के ले आते हैं। तो ये आलू पड़े हुए थे, आलू वाला लिफाफा लाया था तो आलू पता नहीं क्यों पीछे ही पड़े रहे। आज सफाई करते करते मुझे आलू नज़र आए। आलू को देखेंगे लिफाफा खोला बीच में से सब आलू इस तरह जो है ना उनकी ये जड़ें निकल रही थे, पता नहीं कब के पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा आज इनको जो है ना इस्तेमाल करूँ। ये 2 किलो आए हैं तो अब मैं इसको जो है ना चिप्स बनाऊँगी। तो मैं ये काटने लगी थी आलू, तो फिर मैंने कहा चले साथ में आलू काटती हूँ। आज सुबह से कोई वीडियो नहीं आपके साथ बनाई, तो मैंने हांडी भी बनाई है। मैं अभी आपको भी चेक करवाती हूँ और मैं ये आलू साथ साथ काटती हूँ और फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि मैं जो है ना जब हम टीचर लगी हुई थी ना, जब तो मैंने 32 ईयर जो है ना गवर्नमेंट जॉब किया तो जब लगी हुई थी ना तो आपको सादगी के मतलब बताने लगी हूँ कि जितना बंदा सादा रहे ना उतना ही जो है ना झमेलों से बच जाता है। और जितने अपने आप में जो है ना नज़ाकतें डाल ले जी, ये लगाने वो लगाने, ये क्रीम वो क्रीम, फेशियल मास्क जो है ना पता नहीं क्या क्या जो करवाते हैं। ज़िंदगी में 2 बेटों की भी शादी की हैं, ईदें हुई हैं, शादियां हुई हैं, कि बांझे बानियों दुनिया सारी शादी हुई हैं। कभी पार्लर में नहीं गए, ना अपनी शादी ना दूसरों की शादी, ना कभी कोई फेशियल नहीं करवाया, कभी कोई दवाई नहीं लगाई, कभी कोई मास्क नहीं लगाया। टीचिंग भी रहे हैं, बस एक लिपस्टिक जो वो थी पर्स में, वो भी दौड़ते 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 किचन के काम का ख़त्म किए और वो भी रास्ते में कहीं लगाई जो है ना या घर से ही लगा के जाते होते थे। और ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजर गया और बड़े आराम सुकून से गुजर गया कि जितने अपने आप को तरद्दुदों में डाले। और ज़िंदगी में बच्चे भी अल्लाह ज़िंदगी दे हुए हैं, सारे हुए हैं। ना कभी मुंह पे कोई छाई पड़ी है, ना मुंह पे कोई दाना निकला है, ना कोई मुंह पे, बस इसी तरह की है। रंगत जैसे है वैसी है। कहते हैं कि टाइम के साथ साथ बंदे के जब बूढ़े होते जाते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह हैं बाल। हाँ, पहले ज़रा मोटे थे, अब ज़रा थोड़ा कम हुए हैं और कोई नहीं जो है ना गिरे। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मियाँ ने जिस हाल में रखा हुआ है, ना बाल देता तब भी उसकी दी हुई अता की हुई चीज़ें थी। जैसा उसने बनाया वैसा ही रखा है अपने आप को। और अल्लाह मियाँ ने इतना नवाजा है, अपने हाथ में अपना रिज़्क हम अपने हाथ से जो है ना हम अपना कमाती थी, पर फजूल हमें जो है ना इसको ज़ाया करने में जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती थी। और बड़े जो है ना मियाना रवि से बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है ना गुजारा है। और मैं जो है ना, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे ना, ये देसी टोटके देसी बातें देसी जो है ना करती होती थी। मेरी अम्मी कहती होती थी मुझे भी ज़िंदगी में कभी मुंह पे दाना नहीं निकला। हाँ, मेरा बेटा अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, जो तीसरे नंबर वाला है ना, उसके मुंह पे पता नहीं शायद कोई बात थी। यहाँ आया है या पाकिस्तान में भी है, जब वो 15-16 सालों का होने लगा था ना तो उसके मुंह पे थोड़े थोड़े दाने निकला। एक दाना ख़त्म होता था, दूसरा निकल आता, दूसरा निकला ख़त्म हुआ तो निकल आता होता था। तो फिर मैंने क्या किया कि पाकिस्तान से मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे तो उन्होंने मुझे बताया कि चुरैता पंसारी की दुकान से चुरैता मिलता है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, चुरैता मेरे पास पड़ा हुआ होगा कि
ये चुराता मैंने पाकिस्तान से लाया है। ये जड़ी बूटियों का बस इसको कहेंगे चुराता। अगर आपके मुंह पे दाने हैं, छाइयाँ हैं, कुछ भी है, ये देखें सिर्फ उसकी ये मेरे पास तो इसकी ये है, यही है, ये उसका सूखा हुआ है कोई जड़ी बूटी, चुराता उसको कहते हैं। बीच में ये पत्ते वगैरह भी हैं और उसके ये भी हैं छोटी छोटी। चुराता लेके ना तो इसको अच्छी तरह धो के ना तो रात को इसको पानी में भिगो के रख दो, सुबह सुबह नार मुँह ये पानी पी लो। ये ठंडा भी होता है। इसकी मैंने इस्तेमाल किया ना, मैंने फिर मेरी भांजियों को भी यहाँ जो थी तो उनको भी दाने निकलना शुरू हुए तो उनको भी फिर मैंने यही जो पाकिस्तान से मैं लेके आई हुई थी ना, फिर मैंने उनको थोड़ा दिया, आधा सारा उनको दे दिया था। तो मैंने 2-4 दफ़ा ही उसको बुलाया होगा तो फिर ये इधर का इधर पड़ा हुआ है। उसको फिर दाने इतना ज़्यादा कोई नहीं निकले, बंद हो गए, निकलने बंद हो गए, मगर फिर भी ये पड़ा हुआ है। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो ये जो है ना, इसका पानी, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो चुराता मंगवा के ना, अगर दाने आपको निकल रहे हैं, थोड़े फिंसियाँ निकल रहे हैं जिधर भी जिस्म के किसी हिस्से में, मुँह में, अब ये जो है ना मौसम आएगा वो तो बाज़ों को मौसम किसी में जो है ना निकल आते हैं दाने धब्बे। तो ये चुराता जो है ना, ये मैं कहती हूँ कि बड़े बूढ़ों के ये टोटके जो होते हैं ना, ये बड़े कारआमद होते हैं। इनको जो है ना हमेशा जो है ना ज़हन नशीन रखना चाहिए। ये आपके लिए, फिर आपके आने वाले बच्चों के लिए, फिर उनको बच्चों के लिए। कहते हैं कि ये जो है ना देसी जड़ी बूटियाँ अगर फ़ायदा ना दें तो नुकसान भी नहीं देते। ये हम बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें, लोग तो अपने इश्तिहार बेच रहे हैं और ये क्रीमें हम जो है ना लेके तो अपने मुंह पे आजमाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो तरह तरह के मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो जो है ना, ये आप भी अगर पाकिस्तान में हैं या किधर भी हैं, यहाँ भी शायद किसी स्टोरों से मिल ही जाता होगा। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। ये चुराता मंगा के चुराता जो है ना, फिर साफ़ी अम्मी कहती थी, ये एक साफ़ी की दवाई होती थी, साफ़ी खून साफ़ करने के लिए साफ़ी होती थी कड़वी सी। ये जो है ना देसी टोटके करने। फिर मुझे मैदे का मसला होता है, तो मैं आजकल आस्ता आस्ता आपको जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया हुआ था मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है ना फ़ायदे की बातें हैं, आजमाई हुई बातें हैं ना, वही मैं बातें करती हूँ। ये नहीं है कि मैं खुद से कहती हूँ, मुझे खुद से जो है ना कहने, मेरी अम्मी जो है ना मैदे का मसला जब भी हो जाता था, गैस तजाबियत होती थी ना, तो मेरी अम्मी जो है ना, मैंने कि इनसे पढ़ा भी था, तो मेरी अम्मी के हमेशा जो है ना, अभी मेरी अम्मी को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फोत हुए 3 साल हो गए। तो मैंने वो डब्बी थी, वो नहीं है, वो मैंने ऊपर रखी हुई थी, वही है, उस डब्बी में अम्मी ने फकी बनाई हुई थी। तो फकी में सौंफ, जवैन, काला नमक और फिर उसमें उन्होंने वो भी डाला हुआ था, काला नमक डाला हुआ था। पता नहीं अम्मी ने क्या ये जो है ना डाल के तो वो फकी बनाई हुई थी और जो है ना वो इस्तेमाल करती होती थी। ये छोटी छोटी ये सारी चीज़ें मैं तो फिर मैंने कहीं से पढ़ा था, कहीं से ये मैंने भी जो है ना फकी बनाई थी। बड़ी अच्छी फकी है, मैंने जो है ना इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे ये, मैंने खुद से ये गोलियाँ सी बना के रखी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये जो है ना मैंने क्या किया कि एक बड़ी चाय की चम्मच, जितना आपने वैसे ट्राई करने के लिए, एक बड़ी चाय की चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चाय का चम्मच ज़ीरा, एक बड़ा चाय का चम्मच सौंफ। इन तीनों को आप जो है ना ग्राइंडर में मिक्स करके ना, साफ़ करके अच्छी तरह, तो आप ग्राइंडर में इनको जो है ना इसकी बना लें, फकी बना लें। फिर इसमें काला नमक अगर आप अपने से डालना चाहती हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल के, फिर मैंने इसके ऊपर लीमू का रस डाला है। लीमू का रस डाल के फिर ये गोलियां सी मैंने बना के, तो ये अब गोलियां जो है ना, ये जब भी मुझे मैदे का कोई मसला नज़र आए जो है ना, तो जब भी आपको गैस का, पेट के दर्द का जो है ना मिले, पता चले, तो जो है ना मैं ये गोली ले लेती हूँ। या अजवाइन थोड़ी सी, खाली अजवाइन भी आप उठा के मुंह में डाल लेना, आपको उसी वक्त फ़ायदा नज़र आ जाएगा, पेट में दर्द जो है ना आपको आराम आ जाएगा। और मैं आप बताती हूँ किचन में मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं आपको ये देखिए, मैंने आलू छीला ना,
आलू छीलने के लिए मैं ये चिप्स बनाने लगी थी बच्चों के लिए। आज मैंने सब्ज़ी बनाई है, बनाई है तो मेरे बच्चे जो है ना सब्जियों के साथ, आज एक बेटा जहाँ पे गया ना छोटे वाला, वो मुझे उसको जो है ना दिल करता है कि अच्छा अच्छा खाने हो। ये चिप्स बनाने के लिए ना आप इस तरह करें ना कि ये दोनों साइड से यहाँ काट के ना, फिर आप जो है ना ये बराबर करके, तो फिर ये चिप्स के स्टाइल का जो है ना आप फिंगर चिप्स की तरह जो है ना इसको जो है ना, मैं अब इसको जो बनाऊंगी ना फिर मैं आपको डालूंगी। ये बड़े बड़े हैं, बेशक आप इसको दो। ये जो है ना काट ले जो है ना, फिर मैं वही बेटा मेरा क्या क्या गया था, मुझे क्या बनाने लगे वरना हम बाहर से खाने के लिए जाएंगे। तो मैंने जो है ना आज बनाई है भिंडी, आली भिंडी। पहले था कि चिकन के साथ बनाऊंगी, तो फिर मैंने जो है ना भिंडियाँ देखा है, वो सब्ज़ी वाला खाना निकाला है तो भिंडियाँ ख़राब हो रही थी। अब मैं स्क्रीन में दिखाती हूँ, ये देखें मैंने ये जो है ना, ये देखें ये फिंगर चिप्स की तरह के मैंने लंबे लंबे काट दिए दोनों साइडों से। आलू जो है ना एक साइड लेके ना उनको, ये जो अब ये जो साइडों में बचा है ना, इसको भी मैं काट के बीच में ही ऐड करके तो ये मैं बनाऊंगी। तो अब मैं आपको आंटी चेक करवाती हूँ मैं क्या बनाया है मैंने। फिर ये मैं चिप्स वगैरह जो बनाऊँगी ना, तो ये भी आपसे, ये मैं आंडी बना रही थी आज भिंडी। नमाज मगरब की पढ़ने गई हूँ तो एक साइड से ये देखें जलना शुरू हो गया। तो प्याज हाली भिंडी तो है मैंने फ्राई की हुई थी प्याज, फिर मैंने ये देखी को चेंज किया, प्याज निकाला और फिर ये बस घर के जो है ना हो जाती हैं, परफेक्ट बंदा कुछ भी नहीं होता, गलतियाँ होती रहती हैं। फिर मैंने ये निकाली हैं इसमें मसाला शसाला, और ये मैंने भिंडी को मैंने पहले फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया है। फिर मैंने प्याज 3-4 प्याज लिए, आधा किलो तकरीबन भिंडी थी, 3-4 प्याज लिए। आपने बनाई होएगी, प्याज को फ्राई करके इसमें लहसुन अदरक डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भिंडियाँ जो है ना मैं इतना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि ये भिंडी बादी है, इसकी तासीर बादी है। और ये जो है ना रात के वक्त तो इसको खाना ही नहीं चाहिए, इसको खाना चाहिए दोपहर के वक्त। और दोपहर के वक्त हमारा इधर सारे जॉब वगैरह पे इधर उधर होते हैं, सुबह जो 12 बजे खाते हैं, उसके बाद रात को खाना खाते हैं। तो ये भिंडी जो है ना बादी होती है, तो ये जो है ना मैंने इसमें प्याज अब ज़्यादा डाला है, लहसुन अदरक डाली है, इसमें टमाटर डाले हैं, सब्ज़ मिर्च डाली है, और ये बना दी है ऐसे। तो ये मेरे बेटे को शौक़ है, अब ये बन रही है। तो इसको खाना चाहिए दिन के टाइम, क्योंकि दिन में आप चलते फिरते हो और ये हज़म हो जाती है, बादी चीज़ जो है ना फिर वो मैदे का मसला बना देती है। वीडियो लंबी हो रही है, अपने दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें, घरेलू टोटके, घरेलू बातें, घरेलू घर की आंडी, ये बातें मैं लेके आपके साथ आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह वाले, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये मेरे बाल जो है ना सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, इनकी भी मैं आपको बताऊँगी कोई रीज़न। अल्लाह वाले, खुदा हाफिज़।